मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि एक देश खुले तौर पर एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी करे, एक बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी करे और तभी उसका पड़ोसी जिसके साथ रिश्ते रसातल में हैं उसी घोषित इलाके में एक और नोटम जारी कर दे। क्या पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाहता है? यही हुआ है। भारत की महत्वपूर्ण सैन्य ड्रिल एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है और पाकिस्तान ने पैरेलल वार्निंग जारी करके पूरे अरब सागर को खतरे में डाल दिया है। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जिस इलाके में भारत की नौसेना अभ्यास करेगी, ठीक उसी जगह पाकिस्तान की सेना भी मौजूद होगी। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, यह केवल युद्धाभ्यास नहीं है, यह सीधे सीधे टकराव का न्योता है। क्या यहां पर गलती से ब्रह्मोस मिसाइल वाला हादसा दोहराया जा सकता है? यह सवाल हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि पाकिस्तान यह खतरनाक खेल क्यों खेल रहा है। पाकिस्तान को अचानक इतनी उतावलेपन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उनके पास कराची के पास या अरब सागर में कहीं और भी अभ्यास करने के लिए बहुत सारा एरिया था। इसका कारण सरल है, घरेलू मजबूरी और इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, निवेश लगभग शून्य है और जब कोई देश अंदर से टूट रहा होता है तो उसे बाहर की तरफ एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट देश की जनता का ध्यान भटका देगा और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि अगर हालात काबू से बाहर हुए और भारत ने अटैक किया तो अमेरिका बीच में आकर उन्हें बचा लेगा। शहबाज शरीफ का वायरल वीडियो उनकी आर्थिक हकीकत बताता है, जब वह कहते हैं हमें लोन नहीं चाहिए, हम लोन में डूब जाएंगे, अगर मदद करनी है तो फ्री का पैसा दो। Countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. Loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और उसे अब इस खतरे वाले नोटम जैसे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन चाहिए ताकि उनकी जनता विद्रोह न कर दे। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट की आहट के बीच क्या कर रहे हैं? भारत साफ तौर पर तैयार है। जहां पाकिस्तान मिसाइल मिसफायर जैसे इंस्टेंस की उम्मीद कर रहा है, वहीं इंडियन नेवी अपनी शक्ति बढ़ा रही है। आपको शायद न पता हो, लेकिन हम हर 40 दिनों में एक नई वॉरशिप या सबमरीन अपनी नेवी में ऐड कर रहे हैं। और अब आइए सबसे बड़ी खबर, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च की है, जीसैट। यह सैटेलाइट क्या कर सकती है? यह पूरे हिंद महासागर में हमारी वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन सुनिश्चित करेगी। यह इंडियन नेवी के लिए एक ह्यूज बूस्ट है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक सबक सीखा है, सैटेलाइट सर्विलांस सबसे बड़ा एसेट है। इसीलिए आने वाले समय में हम 52 ऐसी सर्विलांस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। पाकिस्तान का यह नोटम सर क्रीक के बहुत करीब है। अगर 2 से 5 तारीख के बीच कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, कोई मिसकैलकुलेशन होता है, तो क्या होगा? अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें बताएं कि पाकिस्तान का यह कदम कितना खतरनाक है।